सवाल इस बीच में नॉर्थ इंडिया में उठ रहा है और मुझे लगता है कि उसकी गूंज महाराष्ट्र में भी पहुंच गई है। वो ये कि न केवल मौजूदा केंद्र की सरकार या ये गठबंधन जो है एनडीए जिसको बोलते हैं, जिसमें संयोगवश आप लोग भी शामिल हो गए हैं, ये आरक्षण को लेकर थोड़ी इसकी दुविधा है, कुछ समस्या है। 2015 में हमने देखा कि मोहन भागवत जी ने पटना में जाकर बोला था बिहार में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी महिला बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में पिछले दिनों, उसमें भी बैकवर्ड कम्युनिटी की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि ईडब्ल्यूएस तो बहुत चाव से बड़े जोश के साथ पास हुआ, लेकिन आप देखिए कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं इस समय बैकवर्ड कम्युनिटी के अपॉइंटमेंट्स 27% कोटा होने के बावजूद पूरे उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। 5% भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये डेटा खुलेआम मीडिया में घूम रहा है। मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में जो आपकी सरकार है, क्या ओबीसी कम्युनिटी को नाराज कर केवल कारपोरेट या केवल कुछ अन्य जो ताकतें हैं या अपर स्टेटा के जो लोग हैं, क्या उनके बल पर एक बेहतर शासन चला सकते हैं? क्या वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं? क्या इससे महाविकास अघाड़ी की तरफ ओबीसी नहीं झुकेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही ये डिक्लेयर्ड हुआ 4-5 महीने पहले कि ओबीसी राज्य में आज भी 27% होने चाहिए थे नौकरियों में, सिर्फ 9% है। तो अभी तक तो कांग्रेस की राज्य सरकार थी, जी, तभी भी नहीं पूरा हुआ। सही है बात। जी, और जी। ये भी उन्होंने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस जो 10% दिया गया, वो 10 में 8.5% मराठा समाज के लोग हैं, तो वो भी तो नहीं होगा। तो हम तो मार खा रहे हैं। और हम देखिए, हम सीधे बात करते हैं, हम महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर है। हम, हमारी पार्टी अलग है, और हम हमारी बात जो है महायुति में यहाँ के सरकार में रखते हैं कि भाई, तुम पिछड़ों का जो है वो उनके ऊपर अन्याय ना हो, इसके लिए आपको लड़ना होगा। हम तो ये भी मांग के हैं, हमारे जो ये तुम्हारा मैनिफेस्टो है हमारे पार्टी का, उसमें भी हमने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कौन कितना है राज्य में। तो इसके हिसाब से ये जो पिछड़े हैं, क्या अब ये दलित और आदिवासी, उनको तो जो है संविधानात्मक आरक्षण मिला, मगर हमारा तो फुटबॉल हो रहा है पूरे देश भर में। तो हम क्या करें? तो जाति गणना करो। क्या अब सब लोग कहना कह रहे हैं, अब राहुल जी पे बोल, राहुल गांधी पे बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के जो है बीजेपी के अध्यक्ष जो बावनकुळे, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए जाति जनगणना। हम तो जो है भाई, जाति जनगणना करो, और हमको अगर कुछ 100% न्याय नहीं मिला, 80% तो न्याय दे दो। तुम 50% भी न्याय नहीं अगर तुम मिल रहा है, तुम करे तो करे क्या? और इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं पकड़ना सकता हूं, क्योंकि अभी तक जैसे कि मैंने कहा, अभी ये समझो ना 5-7-8 साल से जो है महाराष्ट्र में जो है एक देखिए 2014 से 2019 तक उनकी सरकार थी, बीजेपी और शिवसेना की। बाद में जो 19 के बाद में जो उद्धव ठाकरे की सरकार, हम भी थे उधर 2 साल, फिर अभी जो है फिर से जो है या नई सरकार बनी। अब उसके पहले तो कांग्रेस थी। अब दोष हम दे दे, इल्जाम तो किसको दे दे? तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ जो पार्टी अब है यहाँ, और मोदी साहब वो खुद भी जो है ओबीसी कहलाते हैं, तो हम तो रोना धोना उनके सामने करते हुए हम कहेंगे कि भाई, आप सब मिलकर जो हमको न्याय दे दो। नहीं, लेकिन एक सवाल उठता है भुजबल साहब की कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि अतीत में, पास्ट में आपकी कांग्रेस पार्टी ने
आरक्षण के मामले में ये कमी है, ये कमी थी, ये गलती की, वो मान लेते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा 2024 का मैनिफेस्टो एक टर्निंग पॉइंट है। राहुल गांधी जातिवार जनगणना की डंके की चोट पर घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर बैठे कई लोग नाराज भी उनसे हो जाते हैं, उसकी परवाह वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं उसकी परवाह कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि आप जिस अलायंस से जुड़े हैं, जो केंद्र में मोदी और शाह जी का अलायंस खुलेआम जातिवार जनगणना का विरोध करता है, उसका बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने खुलेआम इसका विरोध किया है। और आज की तारीख में जो मेजर डिफरेंस है इंडिया अलायंस में और एनडीए में, वो ये है कि एक बड़े मुद्दे पर जातिवार जनगणना पर दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे लोग जो जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं, जो एफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में हैं, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं महाराष्ट्र में कि भाई सभी को, एनडीए को जातिवार जनगणना पर एक साथ होना चाहिए। देखिए, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया है, ठीक है, धन्यवाद। मगर जब केंद्र ने कहा कि भाई चलो हमने जो है अलग अलग स्टेट अगर करना चाहते हैं तो करें, तो बिहार में जो है नीतीश कुमार जी ने तो किया, जहां 63% जो है ओबीसी निकले। तो भाई राजस्थान में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, करना चाहिए था ना। ठीक है, अभी तो आप बोल रहे हैं, तो जब नीतीश कुमार कर रहा था तो तुम लोग क्यों नहीं किए, ये भी तो सवाल है। तो बात यह है कि इसमें जो है हम तो यही बोलेंगे, मोदी साहब को भी बोलेंगे और उनको भी बोलेंगे, अब विपक्ष के लोग, कि भाई सब लोग एकजुट होकर ये हमारे जाति गणना करो, क्या हमार और ये पिछड़ों को जो है न्याय देने की कोशिश करो।